नीतीश कुमार मजबूर नहीं मजबूत प्लेयर हैं। एनडीए और इंडिया अलायंस के लिए जरूरत बन गए हैं सीएम। बिहार में सियासी उठापटक की क्या है सच्चाई? क्या सच में जेडीयू को तोड़ने की हो रही है साजिश? क्या नीतीश का इंडिया अलायंस से ऊब गया है मन? चलिए दोस्तों, इन सारी खबरों को बड़े विस्तार से जानते हैं। आप लोगों से विनम्र निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि मेरे आने वाले वीडियो का लिंक सबसे पहले आपको मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीतीश कुमार को लोग भले ही कम विधायकों की वजह से मजबूर मानते हों, लेकिन सच बिल्कुल इससे उलट है। उनके पास विधायकों की जितनी संख्या है, उससे मौजूदा समय में वे सबसे मजबूत स्थिति में दिखते हैं। बिहार में नीतीश कुमार को साथ रखना एनडीए और इंडिया अलायंस के लिए मजबूरी है। नीतीश के प्रति भाजपा नेताओं के टोन अचानक बदल जाने के पीछे यही वजह है। ठीक यही स्थिति इंडिया अलायंस की भी है। भले ही इंडिया अलायंस में उन्हें उतनी तवज्जो नहीं मिली जिसके वे हकदार थे, लेकिन जेडीयू के नेतृत्व में फेरबदल के बाद से बार्गेन की स्थिति में आ गए हैं। इंडिया अलायंस को भय है कि नीतीश के साथ छोड़ा तो बिहार में बनता खेल बिगड़ जाएगा। एनडीए 2019 की पुनरावृत्ति चाहता है तो नीतीश के बिना उसका सपना शायद ही पूरा हो। बिहार विधानसभा में नीतीश की पार्टी विधायकों की संख्या की दृष्टि से तीसरे नंबर पर है। जेडीयू के कुल जमा 45 विधायक है। इतने कम विधायकों को लेकर सीएम कभी नहीं बन सकते, फिर भी सीएम की कुर्सी पर पूरे दमखम से बैठे हैं। बीजेपी ने अगर उन्हें 2020 यानी कि 2020 में सीएम बनाया होता तो यह उसकी कृपा नहीं बल्कि विवशता थी। उसे इस बात का भय था कि सीएम ना बनने पर नीतीश के लिए महागठबंधन का दरवाजा खुल सकता है। बीजेपी के प्रदेश स्तर के नेताओं ने शायद उतनी दूर की नहीं सोची। नीतीश को सीएम तो बनाया, लेकिन तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष से लेकर छोटे बड़े नेताओं को मौके और बेमौके उनका उपहास उड़ाना शुरू कर दिया। नतीजा यह हुआ कि बिदक कर नीतीश ने महागठबंधन का हाथ मिला लिया। उनकी सीएम की कुर्सी सलामत रही। जेडीयू के जितने विधायक हैं वे नीतीश को सीएम बने रखने के लिए किसी को भी मजबूर करते हैं। नीतीश इसी का लाभ लेते हैं। वर्ष 2014 में नीतीश कुमार ने एनडीए के साथ थे और ना गठबंधन के। इसके बावजूद उन्हें तकरीबन 16% लोकसभा चुनाव में वोट मिले थे। यह अलग बात है कि उन्हें 2 सीटों पर ही कामयाबी मिली और बीजेपी के खाते में 22 सीटें गई थी। नीतीश के साथ का नतीजा 2019 में संसदीय चुनाव में भाजपा को मिला। एनडीए ने बिहार की कुल 40 लोकसभा सीटों में से 39 पर कब्जा जमा लिया था। इस बात का एहसास भाजपा और आरजेडी दोनों को है। वर्ष 2015 में हुए विधानसभा चुनाव में नीतीश आरजेडी के साथ चले गए तो बिहार में सरकार बनाने लायक महागठबंधन के पास आ गई। यानी नीतीश ने अपनी ताकत का तब भी एहसास कराया। आरजेडी अपने नेता तेजस्वी यादव को सीएम बनाने को आतुर तो है, लेकिन नीतीश कुमार से पंगा लेकर उसे कुछ भी हासिल नहीं होगा। अव्वल तो आरजेडी के लिए बिना नीतीश के सहयोग से तेजस्वी को सीएम बनाना असंभव है। यह तभी संभव है जब 2025 में तेजस्वी अपने बूते सरकार बनाने लायक विधायक जिता लें। तेजस्वी के लिए यह असंभव नहीं है, क्योंकि 2020 में वे सत्ता से सिर्फ गिने चुने कदमों से ही दूर रह गए थे। महागठबंधन के बैनर तले उनके पास भी 115 विधायक है। सरकार बनाने के लिए 122 की संख्या की जरूरी है। जब 2025 तक सीएम बनने के लिए तेजस्वी को इंतजार ही करना होगा तो वे जेडीयू का साथ क्यों छोड़ेंगे? खुद नीतीश ने ही 2025 की असेंबली इलेक्शन तेजस्वी के नेतृत्व में लड़ने की घोषणा कर दी है। अब सवाल उठता है कि आरजेडी तेजस्वी की ताजपोशी के लिए इतनी हड़बड़ी क्यों दिखा रही है? मीडिया में आ रही है कि खबरों से बताया जा रहा है कि आरजेडी ने जेडीयू के विधायकों को तोड़ने का प्लान बना लिया है। लालू प्रसाद यादव ने यह काम जेडीयू का अध्यक्ष रहते हुए ललन सिंह को सौंपा था। खबर यह भी है कि ललन सिंह ने ऐसे दर्जन भर विधायकों को लामबंद भी कर दिया था। इस काम में विजेंद्र यादव की भूमिका भी बताई जा रही है। ललन सिंह के इस्तीफे को भी इसी कवायद से जोड़ा जा रहा है। खबरों में इतनी सच्चाई है, यह तो ऐसा हो जाने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन इसकी एक वजह यह भी हो सकती है कि नीतीश की इंडिया अलायंस ने जिस तरह से उपेक्षा की है उससे उनके मन में नाराजगी तो है ही। खुलकर ही वे इंडिया अलायंस छोड़ने की बात तो कभी नहीं करते, लेकिन कई मौकों पर उन्होंने कांग्रेस की सुस्ती पर अपनी जुबान खोली है। नीतीश के और भी कुछ कदम ऐसे रहे हैं जिनमें एनडीए की ओर से उनको झुकाव का संकेत मिलता है।
भाजपा नेताओं की जयंती या पुण्यतिथि का राजकीय आयोजन नीतीश के ऐसे कदमों में शामिल है। आरजेडी को लगता है कि नीतीश अगर एनडीए में चले गए तो उसकी स्थिति माया मिली न राम वाली हो जाएगी। तेजस्वी को सीएम बनाने का सपना टूट जाएगा। लोकसभा चुनाव में भी उसे झटका लगेगा। यही वजह है कि आरजेडी की बेचैनी बढ़ गई है। लालू प्रसाद यादव ने अपने दल के विधायक और विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी को 2023 के आखिरी दिन अपने आवास पर बुलाया था। चौधरी उनके फोन कॉल पर भी पहुंच सकते थे, लेकिन लालू के बेटे तेज प्रताप यादव ने उन्हें लेने गए। कयास लगाए जा रहे हैं कि जेडीयू विधायकों को तोड़ने में अवध बिहारी चौधरी की महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। हालांकि यह काम उतना आसान नहीं है। नीतीश ने अगर एनडीए के साथ जाने का मन बना लिया होगा तो आरजेडी का खेल बिगाड़ने के लिए विधानसभा भंग कर सकते हैं। लोकसभा के साथ ही विधानसभा का चुनाव भी करा सकते हैं। जेडीयू में बड़े बदलाव के बाद उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने अपना ऑस्ट्रेलिया दौरा भी रद्द कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बिहार में बड़े सियासी हलचल को देखते हुए तेजस्वी यादव ने विदेश दौरे को रद्द किया। रिपोर्ट के अनुसार नीतीश कुमार विपक्षी इंडिया गठबंधन में अपने लिए एक मुख्य भूमिका और सीधा नियंत्रण चाहते हैं। इस कारण पार्टी की कमान अपने हाथों में लेने का फैसला लिया है। माना जा रहा है कि तेजस्वी से बनते बिगड़ते राजनीतिक समीकरणों के बीच तेजस्वी यादव ने यह फैसला लिया है।